हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा है और ये भी आपने सही बात कही कि देखिए जब आप कहीं प्रचार-प्रसार करेंगे तो कुछ लोग होंगे जो गाली दे रहे होंगे। वो गाली कौन दे रहा होगा? ये भी आप समझिएगा कि क्यों वो गाली दे रहे होंगे। वो इसलिए गाली दे रहे होंगे क्योंकि उन्होंने शायद चैनल को देख लिया होगा और उनको पता चल गया होगा कि उनकी सच्चाई कहीं से आ रही है। अदरवाइज़ कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे मेरे पास ये खुला रहता है, अगर कोई आए तो हम लोग गाली नहीं देते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है सिद्धार्था यहाँ पे लिख रहे हैं एसचे सर टुन्नियों को हर जगह लिंग क्यों दिखाई देता है? देखिए दिमाग में जो होगा वही दिखाई देगा ना, जो दिमाग में चल रहा होगा वही चीज़ दिखाई देगा। अच्छा यहाँ पे जो है मल्लिकार्जुन एस जो हैं ये लिख रहे हैं जय भीम नमो बुद्धाय सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के सभी आस्तिक लोग बुद्धा को ही पूज रहे हैं ब्लाइंडली। हाँ, कर वही रहे हैं बस उनको पता नहीं है। उनको नहीं पता है। देखिए कितना वो है एक भयावह सच्चाई है कि बंदे सारे बंदों को पता है कि हिंदू गाली है। 5 मिनट आप किसी से बात कर लीजिए, 5 मिनट में वो हिंदू से सनातन, सनातन से हिंदू, हिंदू से वैदिक पहुँच जाएगा। ये 3 टर्मिनोलॉजी में घूमते रहेगा, खेलते रहेगा वो। उसको नहीं पता है। बस उसको ये शब्द एक्सेप्ट नहीं अब ये शब्द एक्सेप्ट नहीं करना है कि यार हिंदू से पहले हमारा नाम क्या था? हम किस परंपरा से आए हैं? ना बताने वाला उसको बताने देना चाहता है। संस्कृत कभी बोला नहीं, संस्कृत कभी पढ़ा नहीं, पढ़ने पर उसके नाक का क्या नाम है उसके जीभ काट लिए जाते थे, उसके नाक कान में जो है कान में शीशा पिघला के डाल दिए जाते थे, लाख पिघला के डाल दिए जाते थे। लेकिन वो बंदा जो है फिर भी बोल रहा है कि हम वैदिक संस्कृति के हैं। कैसे हो वैदिक संस्कृति के भाई तुम? एक्सेप्ट करो ना कि आपकी जो शाखा है वो वज्रयान शाखा है। आपका ओरिजिन रूट यहाँ से आया है। आप लिंग पूजा कर रहे हो। ऋग्वेद गाली दे रहा है लिंग पूजा को। दयानंद सरस्वती वेदों का सबसे बड़ा वो है, अपने को वेद प्रचारक बताते हैं, वो गाली दे रहा है लिंग पूजकों को। आप जो है पूछ रहे हैं कि हम वहाँ से हैं। रूट अपना देखें ना आप कहाँ से आए हुए हैं रूट। तो ये सच्चाई जब तक ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते ना, प्रवृत्ति नहीं आएगी एक्सेप्ट या शायद जानकारी उन तक नहीं है, तो इस कारण से पब्लिक फँसी हुई है। अच्छा जी, मल्लिकार्जुन यस, चलिए देखें अब कौन आए हुए हैं। संध्या आए हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, संध्या बताएँ। नमो बुद्धाय जय भीम सर। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। सर मेरे आपसे दो दो क्वेश्चन है। हाँ, बोलें, बोलें। सर पहला ये कि आपसे बात करने के लिए एक लेडी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है वो उपवास करती है, मतलब उनकी मम्मी ने कहा था उनको करने के लिए। तो सर आपने उस बात पर ऐसा क्यों नहीं कहा कि ये जो हम मूर्ति पूजा में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते और बुद्ध को हम भगवान नहीं मानते, वो एक इंसान है बिल्कुल, उनका नवा अवतार तो टुन्नियों ने बना दिया है, वो बात तो गलत है। तो सर उपवास करना, उनकी पूजा करना, ये तो सर गलत है ना? उम, जी, आपने बिल्कुल सही कहा है संध्या जी यहाँ पे कि बुद्ध मार्ग में कोई उपवास नहीं है। बुद्ध ने उपवास को तोड़ा था, उन्होंने इस प्रवृत्ति को तोड़ा था, लेकिन जो लाटर बुद्धिज़्म है, जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि वज्रयान शाखा को सब लोगों को समझना होगा। जो लाटर बुद्धिज़्म है, वहाँ से जो प्रवृत्ति लोगों में आनी शुरू हुई है और ब्राह्मणवाद को देखकर ब्राह्मणवाद जब उभरा है, उसको देखकर लोगों में जो आ गई, तो लोगों ने अपने प्रतीक चिन्हों का देखा-देखी होता है ना। आप देखें जब गाँव में 10 लोग होली मना रहे होंगे, तो 11वां-12वां भी मना लेगा अगली बार। उसके अगली जो है 14वां-15वां भी मना लेगा, धीरे-धीरे पूरा गाँव भी मना लेगा। एक शाखा चल पलती पड़ती है। तो लोगों में ये परंपरा जो है ना धीरे-धीरे आ गई। अमावस्या पूर्णिमा जो है, इसको बुद्ध मार्ग में बहुत ही अच्छा माना ज गया है। और इतना अच्छा माना गया है कि इसमें आप देखें बुद्ध पूर्णिमा हो, उनका जो एनलाइटमेंट डे कहा गया है वो हो या फिर उनका परिनिर्वाण हो, महापरिनिर्वाण हो, वो भी इसमें आता है। तो उसमें लोग जो हैं करते थे, उनकी याद में बाद में लोग करने लगे थे। धीरे-धीरे ये चीज़ भूल गए कि जो बुद्ध का एक्चुअल जो शिक्षा था उसमें व्रत-व्रत नहीं है, इससे हम कुछ चीज़ें नहीं करते हैं। तो लोग एक्चुअल शिक्षा को जो है वो भूल जाते हैं और परंपराएँ चलती रहती हैं। कारण ये था कि लोप हो गया ना बुद्ध मार्ग का, तो वो एक्चुअल शिक्षा भूल गए, बताने वाले भी भूल गए। ये याद रहा कि पूर्णिमा, अमावस्या ये बड़ा महत्वपूर्ण होती हैं, एक्चुअल शिक्षा भूल गए, तो इसलिए ये प्रवृत्ति आ गई। और उस दिन हो सकता है कि मैंने उनकी बात ठीक से नहीं सुनी हो,
कभी-कभी कोई कॉलर लगातार बोलता है, तो 1-2 बातें हो सकता है कि न न सुन पाया हो, नहीं तो मैं उनको इस पॉइंट का ज़रूर जवाब दिया होता वहाँ पे। तो जी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आपका जवाब यही होगा। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि हुँ, हुँ। जैसे कि हम कहानियां सुनते हैं तो पता चलता है कि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि जो सिद्धार्थ है उनको दुखों से बिल्कुल भी रूबरू न कराया जाए, ये सारी चीजें। तो क्या सर सच में उस ऋषि मुनि की कोई भविष्यवाणी थी या फिर ये भी सब, मुझे तो नहीं लगता उसके पीछे क्या सर, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ सारी चीजें नहीं, ये कि तो बुध पूरी बुध झूठी कहानी है। जी। ये जो है ना, ये चीज़ आप समझिएगा कि ये जो कहा जाता है कि किसी ऋषि-मुनि ने आकर भविष्यवाणी की थी, ये पूरी झूठी कहानी है। ए टू ज़ेड झूठी, कहाँ से आई है ये कहानी? आप इतिहास खोजें ना उसमें, कहाँ से आई है? आम तौर पे आप देखें जितने भी सीरियल होंगे, टीवी सीरियल होंगे, लेखनी किताबें चल रही होंगी, उसमें ये छाप दिया जाता है। सबने लिख दिया है। सवाल है, अभी भी क्वेश्चन है, ये कहानी कहाँ से आई? क्या ये त्रिपिटक से आई है? नहीं, त्रिपिटक से नहीं आई। क्या किसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला? नहीं, वहाँ से भी नहीं आई। फिर ये आई कहाँ से? तो भारत में एक काव्य परोसा गया है बुद्धचरितम के नाम पे। वो कवि है, अश्वघोष कवि है, मर जाता है, बुद्धिज़्म खत्म हो जाता है, उसके नाम पर जो किताबें बाद में संस्कृत में लिखकर आज दी गई है, उसमें से ये चीज़ें आई हैं। तो उसको ऑथेंटिक नहीं मानते ना, ये काव्यात्मक है, उसमें बहुत सारी कल्पना किया है। बुद्ध की जीवनी लिखा ज़रूर है, लेकिन उसमें उसकी काव्यता भी जो काव्यात्मक जो शैली है, उसमें बहुत सारी कल्पनाएँ हैं, वो आ रही हैं ना। उसमें ही वो बोलता है कि वो सपने देखती हैं, कमल का फूल के सपने देखती हैं, सपने में वो एलिफेंट देखती हैं, वो सारी काव्यात्मक चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। तो वो उसमें ये भी देखता है कि जन्म होता है तो 2 ऋषि आते हैं, फिर आप देखें कि जिन चरित्र 13वीं सदी लिखता है, वो तो हद ही कर देता है। वो तो बोलता है कि वो उतना छोटा बच्चा है, सोचिए कितने दिन का है जब जन्म होता है, तो 1-2 दिन का रहा होगा और ऋषि मुनि आता है तो वो पैर से उसके माथे पर वो देता है, आशीर्वाद दे रहा है बच्चा। जिन चरित्र ऐसे हवा-हवाई दे रहा है, गप हाँक रहा है। तो ये जो काव्यात्मक या बाद की जो किताबें हैं ना, उनसे आप सच्चाई नहीं निकाल सकते। लोग हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बाद की किताबें होती हैं, जो जितना वो मसाला डाल के लिखता है, उसको उतनी सच्चाई उसमें से वो निकालने की कोशिश करते हैं। जबकि वो मसाला डाला होता है बाद वाला। तो ये मसाले वाली कहानी है, ये ओरिजिनल त्रिपिटक से या मूल से नहीं आई है। जी। हाँ जी सर, इतना ही मुझे जानना था। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी इन सारी चीज़ों के मामले में। और सबसे बड़ी बात सर, ये सवाल मुझसे पूछे गए थे कि साइंस जर्नी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वो शायद भूल गए होंगे या फिर उनका ध्यान नहीं गया होगा, वो मुद्दा नहीं दूसरा चल वो रहा जि होगा। उन्होंने शायद उस समय नहीं सुन पाया होऊँगा मैं या फिर यही रहा होगा क्योंकि जब मैं कोई चीज़ें सुनता हूँ अगर गलत है तो गलत ज़रूर कहूँगा मैं। ठीक है ना? या फिर उनकी बैकग्राउंड साउंड भी खराब रही होगी उस समय का, तो मुझे नहीं सुन पाया होऊँगा। ये चीज़ रही होगी। ठीक है, ठीक संध्या है, जी। संध्या जी। जी, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलें समीर पाठक आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, समीर पाठक बताएँ क्या कहना चाहते हैं? बोलें, बोलें। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ सर, मेरा एक सुझाव था। लिख के रखे हैं। 2 मिनट रुकिए। अच्छा, लगता है डायरी में लिख के रखे हैं। हाँ, हाँ। चलें, तब तक कोई बात नहीं है, आप निकालें उसको और हाँ, आप चाहें तो अपना संक्षिप्त हाँ। परिचय दे सर सकते एक हैं। मैं यहाँ मैं सभी सदस्यों से निवेदन है, मेरा ये सुझाव मिलकर यदि आवाज़ कट अन्य रही है। यूट्यूब चैनल में जाए प्रचार। हेलो? हाँ, हाँ, बोलें, बोलें। है ना? हाँ, उम, उम, मेरा जो निवेदन है सभी सदस्यों के लिए है सर। सभी ठीक है, लोग मिलकर यदि अन्य यूट्यूब चैनल में जाएँ, प्रचार-प्रसार के लिए ठीक लगेगा। मेरा स्टेटमेंट वही था सर डिबेट के लिए और हम सब ये लिखे चैनलों में कि एविडेंस के साथ जानें, बुद्ध से पहले बुद्ध धम्म के अधिक गहराई से जानने के लिए रेशनल वर्ड और साइज़ जर्नी ये सब मतलब प्रचार-प्रसार के लिए हम अन्य 10-12 चैनलों में जाकर ऐसा करते हैं, तो हमारे मानव समाज प्रचार-प्रसार के लिए बहुत काम आएगा। ओके। लेकिन प्रचार-प्रसार ज़्यादा नहीं हो पा रहा है।
प्रचार ज़्यादा तो हो रहा है लेकिन प्रसार नहीं हो रहा है। अब हम सब 68,000 के करीबन हो जा रहे हैं, तो 30-40,000 लोग ये आवाज़ कट गई, आवाज़ कट गई। जैसे भी को अपने शिष्य भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेजते थे ज्ञान दान करने के लिए, उसी प्रकार हुँ, हम यूट्यूब प्रचार प्रसार के लिए जाना पड़ेगा और ना हमारे पास न्यूज़ चैनल है और ना कोई टीवी जिसके माध्यम से हम मानव समाज को जागरूक करा सकें। ठीक है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ आपकी बात, आप क्या कहना चाहते थे। देखिए, समीर पाठक जी यहाँ पे आए हैं और उनका ये कहना है कि हमारी संख्या जो है 68,000 हो चुकी है, 68,000 हो चुकी है, उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो जिस तरह से सम्राट अशोक जो हैं अपने बौद्ध भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेजते थे प्रचार-प्रसार के लिए, तो हमारे चैनल का प्रचार तो है, लेकिन प्रसार नहीं हो रहा है। अगर हम लोग जितने भी जो बड़े चैनल्स हैं, वहाँ पर जाकर अपने चैनल का प्रचार-प्रसार करें, वहाँ पे बताएँ कि साइंस जर्नी, रेशनल वर्ल्ड पे स्ट्रीम्स होती है, वहाँ पे आप बुद्ध से संबंधित जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर उससे क्या होगा ना कि पब्लिक आएगी, पब्लिक को समझ में आएगा, वो देखेंगी, अपना इतिहास जानेंगी ना। यहाँ पे कम से कम वो इतना भी जान जाएँ कि हाँ, सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है। तो उससे उनको लाभ मिलेगा ना, उनको ही लाभ नहीं मिलेगा, वो 10 लोग और बता सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा इनका सुझाव है समीर पाठक जी का कि जो डिफरेंट जो और भी बड़े चैनल्स हैं जहाँ पे पब्लिक झुंड में फँसी हुई है और उनको एक्चुअल सच्चाई नहीं पता है, उन तक भी पहुँचे। उनको लाया जाए, उनसे कम से कम ये कहा जाए कि आप आकर बात कर सकते हैं, आप में जो क्वेश्चन्स हैं उसको रख सकते हैं, उससे संबंधित बहुत सारे स्ट्रीम हुई हैं, वो उसको देखें, समझें, इस तरह की चीज़ें की जा सकती है। तभी हम जो बताना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी, समझ पाएगी। तो मेरे ख़्याल से आप यही कहना है। चाहते थे ना समीर जी? जी, जी। और सर मैं कई जगह ऐसे मतलब यूट्यूब चैनलों में जाकर एविडेंस के साथ आए, साइंस जर्नी से डिबेट कीजिए, ऐसा बोला तो कई जगह जो ब्राह्मणवादी, अतिवादी लोग थे वो हुँ, हुँ। गलत-गलत अपशब्द बोल रहे थे। तो मैं अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, उससे बस ये पूछा, यही आप लोगों का सनातन धर्म है क्या? ऐसे ही सिखाया जाता है आप लोगों को? जो एक इंसान दूसरे इंसान हुँ, से हुँ। ऐसे अपशब्दों से प्रयोग करते हो? हुँ, हुँ। सर, गली मोहल्ले, शहर, देश-विदेश में लोग पम्पलेट, बैनर छपवा कर प्रचार-प्रसार करते हैं। हम लोग घर बैठे अन्य सोशल और यूट्यूब चैनलों में जाकर ऐसा कर सकते हैं, घर बैठे हो सकता है। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा है और ये भी आपने सही बात कही कि देखिए जब आप कहीं प्रचार-प्रसार करेंगे तो कुछ लोग होंगे जो गाली दे रहे होंगे। वो गाली कौन दे रहा होगा? ये भी आप समझिएगा कि क्यों वो गाली दे रहे होंगे? वो इसलिए गाली दे रहे होंगे क्योंकि उन्होंने शायद चैनल को देख लिया होगा और उनको पता चल गया होगा कि उनकी सच्चाई कहीं से आ रही है। अदरवाइज़ कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे मेरे पास ये खुला रहता है, अगर कोई आए तो हम लोग गाली नहीं देते हैं। अगर कोई कहे तो हम गाली क्यों देंगे? हम उससे कहेंगे ना कि अगर आपको किसी पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको उस पॉइंट पे ज़्यादा बेटर पता है, तो यहाँ हमारी पब्लिक के सामने आप हमको गलत साबित कर दीजिए। इस पॉइंट पे मैं गलत हूँ। आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है कि आप हमारी ही पब्लिक के सामने मुझे गलत साबित कर दीजिए, इस पॉइंट पे मैं गलत हूँ और ये एक्चुअल एविडेंस होगा, यहाँ पे आपने ये चीज़ गलत दिखाया है। तो उनको पास तो और अच्छा चांस है, तो क्यों नहीं जी, आते जी। हैं वो? अगर वो सही हैं तो। नहीं आते हैं, ऊपर से गाली-गलौज दे रहे हैं, इससे साफ-साफ पता चल रहा है कि कहीं न कहीं वो बैक फुट पे हैं, उन्हें ऐसा पता चल गया है कि वो उनके पास सच्चाई नहीं है, उनकी पोल खुल रही है, उन लोगों की झूठी जो बातें उन लोगों ने बता रखी थी, वो सारी चीज़ें लकीरें खींच रही हैं, हट रही हैं पब्लिक के सामने से। और वो गाली देकर ऐसा दिखाना चाह रहे हैं बाकी पब्लिक को कि गाली-वाली दे दो तो पब्लिक भी समझ जाएगी कि हाँ, खराब होगा तभी तो गाली-वाली दे रहा है। ठीक है ना? तो आपने बहुत जी, जी। सटीक ये बात कही कि जो अगर वो गाली देकर हमारा दुष्प्रचार करना चाहते हैं, तो हम उतने ही अच्छे से बुद्ध इसलिए आगे बढ़ पाए थे, क्योंकि उनको भी गाली बहुत लोगों ने दी थी, लेकिन उन्होंने कभी दूसरे के लिए गाली इस्तेमाल नहीं की। अपनी सही जी, ही जी। बातें रखी। तो आपने सही किया कि आपने किसी को गाली नहीं दी और देना भी नहीं चाहिए। मेरे जितने हुँ। भी दर्शक हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे कोई गलत ढंग से भी बात करे ना, चैनल के लिए भी बात करें तो गाली देने की नहीं ज़रूरत है आपको।
ठीक है ना? हम और प्यार से सर समझाएँगे, नहीं समझ पाएँ तो वो अलग बात है, लेकिन हमें उनको पलट कर गाली देने की ज़रूरत नहीं है। जी, बोलें। और सर ये सर्कल ही है जो प्रचार प्रसार के लिए जिससे आगे बढ़ेगा। हुँ, हुँ। सर एक प्रश्न था। हाँ, बोलें, स- बोलें। सर बुद्ध से पहले जो समण संघ थे वो कैसे खत्म हो गए? इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। देखें होता क्या है ना कि उससे पहले समर संघ कभी खत्म नहीं हुआ था। बुद्ध ने जब अपनी बातें कुछ नई चीज़ें लाई ना समाज में, तो उनके पैरेलल में जो और पहले से समण परंपरा के जो विभिन्न विचारधारा चल रही थी, अ, उस वो सभी लोग उनसे विपरीत में आ गए। वो सभी लोग इनके विपरीत में आ गए, क्योंकि जहाँ पे फिलॉसफिकल टकराव होता है, जहाँ पे आप अपनी फिलॉसफी देते हैं और जहाँ पे टकराव की स्थिति आती है, तो बाकी सब लोग ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप गलत हैं, मैं सही हूँ। तो अब एक प्रसंग भी आया जी, है जी। त्रिपिटक में कि भैया एक बंदा जो था वो अपने को सैनिक था वो चाहता था कि बुद्ध आए हुए हैं, मैं उनसे मिलूँ, तो वो निकटनाथ पुत, जिनको कि आजकल महावीर कहा जाता है, वो उनका भक्त था। तो उनसे परमिशन लेना चाहा, मना कर दिए, 1 बार मना किए, 2 बार मना किए, तीसरे बार बिना बताए ही भाग गया और जाके बोला कि भैया आपको तो सब नास्तिक कहते हैं, जाके पूछ ही लिया। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि वो उनका फैन बन गया। तो टकराहट उस समय भी हुई थी, बाकी जो विचारधारा थे सब इनके शिष्य बन गए। एक आजीवक परंपरा जो सदियों से चली आ रही थी, जो नंगे रहते थे लोग, आप देखें कि बुद्ध से जब उनकी डिबेट हुई तो वो प्रॉपर बुद्ध के शिष्य बन गए। अजित केशकाम्बली, जिनकी एक अपनी एक शाखा थी, उनका अपना एक परंपरा था, उनके अपने लोग थे, वो जब बुद्ध से उनकी टकराहट हुई तो वो बुद्ध के शिष्य बन गए। तो वो खत्म नहीं हुए, सब लोग बुद्ध मार्ग में सम्मिलित हो गए। सबने जो है अपने सिद्धांतों से मान लिए कि उनके सिद्धांतों में कहीं न कहीं कोई गलती थी, सब जो है मिलकर अब बुद्ध मार्ग का जो सिद्धांत था उसमें आ गए। इसीलिए बुद्ध मार्ग जो है व्यापक हो गया, अब बहुत ज़्यादा फैला। उनके हुँ। भी फॉलोवर बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं इनके फॉलोवर बन गए। तो ये तो चीज़ें हुई थी। अभी अभी वर्तमान में इसका कैसे वो हो रहा है सर? ये पूछना था व मुझे। अभी वर्तमान में वर्तमान में क्या है? इसको हाँ, वर्तमान में देखिए, वर्तमान में क्या है कि हमें 2 चीज़ें हैं हमारे पास। अभी ज़रा 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे आरजी जो हैं ये लिख रहे हैं कि अच्छा, ये सुपर स्टिकर है आरजी जी का, शुक्रिया आपका आरजी। हाँ, देखें, वर्तमान जो है ना, इसमें आपको एक बात समझना होगा कि हमारे पास पहले प्राचीन काल में सत्य को मेज़र करने का कोई टूल नहीं था। आज हमारे पास एक टूल है, जिसको हम साइंस कहते हैं। तो जी, जी। साइंस के आने से ना बहुत ज़्यादा दुनिया में खलबली मची है। और उसके बाद से क्या हुआ है कि अब जो है, जो फ़ाल्स गॉड थे, फ़ाल्स गॉड क्या, गॉड ही फ़ाल्स होता है। कोई ईश्वर वगैरह होता जी, नहीं है, जी। कोई आत्मा होती नहीं है। तो पूरी दुनिया ने हुँ, क्या किया कि जितने भी धर्म थे, जितने धार्मिक लोग थे, उनकी पूरी थियरी ए टू ज़ेड गलत हो गई सीधे-सीधे। साइंस का जो यस। मेजरमेंट था, साइंस ने जो देखना शुरू किया, उसमें कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, सब खत्म हो गए। एकमात्र ऐसा बचा हुआ है बुद्धा मार्ग, जो साइंस के करीब है। जिस जो जो उसका जो बेसिक सिद्धांत है कि भई आपको ज़िंदगी जीनी है। साइंस भी कभी ऐसा थोड़े कहता है कि एक इंसान को ऐसा, आप उसमें से खोजते हो ना, बेस्ट चॉइस खोजते हो कि टमाटर खाने से आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। आप साइंस के जी, परीक्षण से पता करते हो। वो आपके पास एक टूल है। आपको जो है, आप मरने के बाद से अपना लाश जलाओ कि दफनाओ, उसको आप चेक करोगे ना साइंस के माध्यम से, कौन-सा बेस्ट मेथड है। अब रेगिस्तानी इलाकों में रहोगे तो साइंस क्या कहेगा कि भैया दफना दो, लकड़ी कहाँ से लाओगे? अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जंगल है, लकड़ी की प्रचुरता है, तो वहाँ पे वो साइंस कहेगा कि यार यहाँ पे अवेलेबल है लकड़ी, तो जला लो। अब कहीं पे दलदल वाली ज़मीन हो, दफनाने में दिक्कत हो, तो साइंस तो कहेगा जला लो फिर। अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग-अलग जगह चेंज होती हैं। तो बुद्धा का जो मार्ग था, वो इसमें थोड़ा-सा फिट कर गया, इसलिए फिट कर गया कि बुद्ध ने लकीर का फ़कीर नहीं बनाया।
बुद्ध ने जी, किसी जी। को लकीर का फ़कीर नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि मेरी बात भी अगर तुमको मेरे नाम पर भी कोई किताब लिख के या कोई लिखित बात दे दे कि ये चीज़ है तुम्हारे दिमाग पे तर्क पे अगर खरी नहीं उतरे तब मत मानना। बस ये एक जो पॉइंट है इनका बुद्ध मार्ग का, उसने बाकी सब पूरी दुनिया के सारे धर्म रिलीजन थे, उससे हटा दिया इनको। लकीर के फ़कीर वाले पॉइंट से बिल्कुल साफ कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पे जो सर्वाइवल वाली बात है ना कि आप साइंटिफिक ढंग से सर्वाइव करना चाहते हैं, आपको जो है ऐसा लगता है कि आप साइंटिफिक वे में अ, किसी की बात मानना चाहते हैं, कोई ऐसा धम्म, मज़हब या प्राचीन काल की कोई ऐसी चीज़ है, जिसको आप अपनाना चाहते हैं साइंटिफिक वे में, तो वो फिर यही एक बचता है। जी, अगर जी। आप चाहते हो तो, नहीं चाहते हैं तो आप फ्री हैं ना, स्वतंत्र हैं। आप ए एज़ ए एक एथिस्ट बन के आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए ही चाहिए कि नहीं हमको भैया कुछ रिचुअल चाहिए ही, तो फिर आपके लिए वही एक ऑप्शन ही बचता है। सर एक लास्ट है। हुँ, हुँ। मेरा जी। नज़रिया है ये, फैमिली, परिवार और परिवाद वाद में पूरा देश लगभग 85% लोग परिवारवादी हैं, अर्थात हुँ, हुँ। नेपोहिज़्म। ये परिवारवाद हुँ, हुँ। हमारे देश का कल्चर नहीं हो सकता, क्योंकि परिवारवाद में रहने वाले कभी देश हित के बारे में नहीं सोच सकता और ना कोई आविष्कार अन्वेषण कर सकते हैं। हुँ, हुँ। कुछ लोग ये सब परिवार के लोग सामाजिक दृष्टि से तो कुछ हल ढूँढने की प्रयास भी नहीं करते। पर ठीक है, ठीक है। आप ये कहना चाहते हैं कि देश के जो परिवारवाद है, हुँ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि परिवारवाद मतलब सबकी फैमिली तो सबकी होती है ना? जी, जी। परिवार के लोग सामाजिक दृष्टि से तो कुछ हल ढूँढने के प्रयास नहीं करते, पर असफल हो जाते हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था विषमता पर आधारित हुँ, हुँ। है। जी, जी। यही बस कहना चाहता हूँ। ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से ठीक है, समीर पाठक आप आगे भी आएँगे और अपनी बात रखिएगा। आज थोड़ा-सा आपका टेक्निकल प्रॉब्लम थी। चलें, जी, जी। ओके, शुक्रिया। इसका